संभल लोकसभा की जानी-मानी और मुरादाबाद मंडल की विधानसभा कुंदरकी में इस बार बहुजन समाज पार्टी ने बसपा के वरिष्ठ नेता रफतुल्ला उर्फ छिद्दा नेता को अपना प्रत्याशी बनाया है। रफतुल्ला उर्फ छिद्दा नेता को बसपा से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित हैं। लगातार टिकट की घोषणा के बाद उन्हें बधाइयां देने वालों का सिलसिला देखने को मिल रहा है। वहीं रफतुल्ला उर्फ नेता छिद्दा ने भी चुनावी मैदान में कूदने के लिए कमर कस ली है। कार्यकर्ताओं का आना जाना और नेता छिद्दा का कार्यकर्ताओं के बीच रूबरू होकर चुनावी तैयारियों की समीक्षा करने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। कुछ ही दिन में चुनाव की पूरी स्थिति साफ होगी और तमाम प्रत्याशी घोषित होने के बाद मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होगा। आपको कुंदरकी विधानसभा से बसपा ने प्रत्याशी बनाया है, क्या कहना चाहेंगे प्रत्याशी बनाए जाने के? मैं सबसे पहले तो बहन जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि 5वीं बार मुझे कुंदरकी विधानसभा का आशीर्वाद देकर चुनाव लड़ने को कहा गया है। तो बहुत बहुत सारे ही बसपा के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और कुंदरकी वासियों से भी अपील करता हूँ कि वो मुझे एक बार अपनाएं। मैं उनकी समस्या, उनकी जो भी कुंदरकी की समस्याएं होंगी उन्हें तहे दिल से उनका निपटारा करने की कोशिश करूँगा और कसौटी पे खरा उतरने की भी कोशिश करूँगा। क्यों, बसपा के लिए कुंदरकी कोई नई जगह नहीं, ना मेरे लिए। वहाँ पर बसपा के मिनिस्टर रहे हैं, वहाँ पर बसपा सरकार में काम हुए हैं। तो मैं बसपा के सभी मुस्लिम भाई और सारे समाजों से अपील करता हूँ कि वो एक बार मौका दें सेवा का। मैं उनके लिए तैयार रहूँ, जिस लायक हूँ हर वक्त तैयार रहूँगा। और इसी के साथ अपनी बात खत्म। यूपी की कई सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव शुरू हो चुका है और मुरादाबाद मंडल की कुंदरकी विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी रफतुल्ला उर्फ नेता छिद्दा को बनाया। हम बात करेंगे रफतुल्ला उर्फ नेता छिद्दा साहब से कि आखिर किस तरह से वो चुनाव लड़ने वाले। नेताजी, कुंदरकी से आपको इस बार टिकट मिला है, कई बार आप संभल से प्रत्याशी रहे, कैसा लग रहा है? किस तरह की रणनीति तैयार की है चुनाव मैदान में उतरने की? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहन जी का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने 5वीं बार मुझ पर भरोसा किया है। उस भरोसे पर खरा उतरूँ, पूरा तन मन धन से चुनाव लड़ूँगा और कुंदरकी हो या संभल या असमोल, सब मेरे लिए अपनी है। कोई ये नहीं कहीं मुझे दूर जाना पड़ रहा हो। और कुंदरकी के वासी या संभल के वासी, मैं तो जब MP किसी का लड़ाता हूँ तो पूरे क्षेत्रों में ही रहता हूँ। तो कुंदरकी से भी मुझे उम्मीदें रखा हुआ हूँ कि मैं वहाँ पर जाकर अच्छा परचम लगाऊंगा और अच्छा चुनाव लड़ूंगा। नेताजी, कुंदरकी एक मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र कहलाता है, वहाँ से कई और प्रत्याशी वहाँ भी मैदान में उतरने वाले हैं। लेकिन जहाँ तक बात मुसलमानों की जाए कि मौजूदा वक्त में मुसलमानों के बोलने की बात है, समाजवादी पार्टी है, भाजपा है, MIM, उनके सामने किस तरह की चुनौतियाँ रहेंगी और आप मैदान में उतर पाएंगे? नहीं तो सापा को जितना वोट मुसलमान दे रहा है हर बार, कभी कहीं बोलते हों सापा के राष्ट्रीय नेता या उससे छोटे नेता, तो बताओ, मैंने तो अभी तक देखा नहीं कहीं कितने जुल्म मुसलमानों पर हो रहे हैं। कहीं बोले हों एक लफ्ज़, मुझे नहीं लगा। बहन जी की सरकार बनी थी तो बहन जी ने किसी वर्ग के लोग, किसी समाज का भी एक बाल बांका नहीं होने दिया। मुसलमानों की सुरक्षा भी, मुसलमानों की मस्जिदों की सुरक्षा भी, मुसलमानों की हर बात के लिए और हर समाज की सुरक्षा का ध्यान रखा। DSP हर समाज का ध्यान रखे। मैं भी यही कह रहा हूँ, मैं किसी धर्म की राजनीति न करके हर समाज जो मेरे साथ, मैं उसके साथ इसी तरह कुंदरकी में चुनाव लड़ूंगा। इंशाअल्लाह कुंदरकी की जनता आपको अपनाएगी, इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है। और मैं भी 2 दिन बाद अपना नामांकन करा के वहीं रहूँगा। किससे मुकाबला माने, किससे मुकाबला रहे? अभी तो कोई कहे ही ना, तो मुकाबला किससे मानोगे? जब कोई कैंडिडेट ना, जब ऐलान होंगे तो बताऊँगा। अभी कोई ना, अभी तो हम ही हैं।
यानी आपने देखा कि किस तरह से रफतुल्ला और नेता छिद्दा चुनावी मैदान में उतरने के लिए कमर कस चुके हैं और उन्होंने सीधे तौर पर मौजूदा वक्त की राजनीति के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे थे। कैमरामैन शहजाद अहमद के साथ चेहरा बेनकाब के लिए फर्जंदबाद से संपर्क।